सभी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। हेलो हेलो। ऐसा हेलो। yes sir Yes, Okay. sir. yes sir Today we will discuss डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। बच्चे जिन बच्चों को पहले हम पढ़ा चुके हैं डेप्रिसिएशन, वो भी बच्चे सभी को रिवीजन करेंगे इसको, ठीक है। और चूंकि दो ही मेथड आपको पढ़ना है, वैसे तो हम बहुत सारे मेथड आपको बताए होंगे, नोट करवाए होंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ फॉर क्या डेप्रिसिएशन, लेकिन बेसिकली आपका जो सिलेबस में है वो दो ही मेथड है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दिव्या। दिव्या, आप सुन पा रही हैं आवाज मेरा? yes sir हाँ, सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मींस अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, ठीक है। ये जनरल लैंग्वेज में हम आपको बच्चे बता रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड में, कि डेप्रिसिएशन मींस अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड ड्यू टू वेयर एंड टियर, एक्सीडेंट, लैप्स ऑफ टाइम या पासेज ऑफ टाइम, या इफ्लेक्शन ऑफ टाइम भी उसको कह सकती हैं आप, ठीक है। तो या इनोवेशन भी हम लोग कहते हैं उसको, ठीक है। तो हाँ, ऑब्सोलेंसेस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर ये समझना है कि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स में किसी भी कारणों से जो भी उस एसेट्स में कमी होती है, उस कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। depreciation इज दैट क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आया, सुनाई दिया ये आवाज? yes sir Yes, sir. हाँ हेलो। तो ये मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन समझ में आया? क्या बताएं? yes sir कारणों से कोई भी कॉज हो, कॉज का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, जैसे आपको समय का व्यतीत हो गया, जैसे कोई आविष्कार हो गया, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया। तो इन सब कारणों से फिक्स्ड एसेट्स में कमी होती है ना। मशीन चल रहा है, उसमें घिसावटी होगी ही, उसमें टूट फूट होगी ही, ठीक है। एक्सीडेंट होता है, उसमें उसको टूट फूट होता ही है, ठीक है। अगर मान लो कोई क्या कहते हैं, इनोवेशन, आविष्कार कर दिया। अब मान लो एक मशीन है बच्चे,
और वो मशीन 10,000 टन को प्रोडक्शन करता है, मान लो एक मंथ में, ठीक है, 1 मंथ में कितने गुड्स को प्रोडक्शन करता है वो 10,000 टन को। और कोई ऐसा मशीन आ गया कि 1 मंथ में 15,000 टन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो अब वहां पर जज करना होगा, जो मैन्युफैक्चरर है वो यही सोचता है कि इस मशीन को तो मुझे सालों भर लेकर के चलना है, तो चलो भाई उसको रिप्लेस कर दो। जो कम कैपेसिटी वाला मशीन है या जिसका प्रोडक्शन का जो क्षमता है वो बहुत कम है, तो वो क्या करता है, उस मशीन को रिप्लेस करके और वहां पर न्यू मशीन क्या करता है, अरेंज कर लेता है, वहां पर न्यू मशीन को स्टेब्लिश कर लेता है। तो ये तो इसका हो गया। और अकाउंटिंग जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसमें भी बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द डेप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएबल एसेट्स, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स। एक एसेट्स जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और दूसरा एसेट्स जो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। अब बताओ, डेटर तो एसेट्स है, यस या नो? यस बिल रिसीवेबल तो एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो एसेट्स है, अक्रूड इनकम तो एसेट्स है, स्टॉक तो एसेट्स है। क्या ये डेप्रिसिएबल एसेट्स है? नो, ये सब क्या हो गया, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स हो गया। डेप्रिसिएबल एसेट्स जो है, वो उसको क्या कहते हैं कि जिस एसेट्स को यूज करना, मतलब लॉन्ग टर्म तक यूज करना, अब निश्चित बात है उसको यूज करेंगे, उसमें कमी होगी ही। अब कमी होगी तो उस कमी के लिए अगर पहले से हम अरेंजमेंट करके नहीं रख लें, तो क्या गारंटी है कि जब वो मशीन डेथ कर जाएगा तो मेरे पास पैसा रहेगा, हम चलो तुम तुरंत न्यू मशीन खरीद लेंगे, परचेज कर लेंगे। तो बच्चे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो करता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को। किस कंसेप्ट को? गोइंग कंसर्न। और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ही कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स एट रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट लेस प्रॉपर डेप्रिसिएशन। मतलब उसमें से प्रॉपर डेप्रिसिएशन जो भी होगा उसको लेस करके तभी उसको ऑर्डर कॉलम में आप दिखाइए, ठीक है। अगर आप जो भी आपका उसका प्रॉपर डेफिनेशन को आप नहीं करते हो, ठीक है, बच्चे आप लोग अपना अपना आवाज को म्यूट कर लें। तो ये इस तरह से है। अब उसके बाद जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन है, हम सेकंड पॉइंट पर आएंगे। कॉज तो समझ में आ गया, वेयर एंड टियर, मतलब टूट फूट भी होता है मशीन में, घिसावटी भी होती है, एक्सीडेंट भी वर्ड समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब बच्चे नहीं समझ में आया तो बताइएगा आप मुझे, नहीं सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया। ऑब्सोलेंसेस भी समझ में आया? नहीं सर, ऑब्सोलेंसेस बता दीजिए तो। ऑब्सोलेंसेस का मतलब ये होता है इनोवेशन, समझते हैं इनोवेशन? यस सर, यस सर। हाँ, तो इनोवेशन के चलते जो भी मशीन को हम रिप्लेस करते हैं, ओल्ड मशीन को रिप्लेस करते हैं और न्यू मशीन को जो है तो क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। तो ऑब्सोलेंसेस का मतलब है कि जो ओल्ड मशीन को हम रिप्लेस किए, तो बच्चे उसको रिप्लेस करने में मुझे कुछ ना कुछ लॉस होगी, हाँ या ना? यस सर। यस। ठीक है, तो वो जो कमी होगा वो उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्सोलेंसेज। वो कमी होगा वही तो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो अगर रिप्लेस करने के बदले में जो भी आपको किसी तरह का कोई जो लॉस हो गया, ठीक है, तो वो भी तो कमी हुआ ना, डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, बताइए? यस सर। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है। और बताइए, और कुछ इसमें कोई पॉइंट ऐसा जो प्रॉब्लम किया हो? नोट तो सभी बच्चे के पास में होगा, यस या नो? यस सर, हाँ तो। यस सर। नोट्स लिखवाने की जरूरत नहीं है।
नोट्स फिर से लिखिएगा आप लोग बच्चे, No, बताइए। No, sir. ठीक, तो अब नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो यही है कि अकाउंटिंग, देखो सबसे पहले तो आप उस अमाउंट को फाइंड आउट करो कि कितना अमाउंट डेप्रिसिएशन के लिए होगा। बच्चे इसमें हम आपको 2 पॉइंट बताए थे कि कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, अंडर क्या, टू वे, 2 रास्ते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। फर्स्ट वे जो है ये बताता है कि इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, if rate of depreciation is given in the question, और सेकंड क्या कहता है, if rate of depreciation is not given in the question। तो जब रेट आपको दिया हुआ रहेगा डेप्रिसिएशन का, तो बच्चे हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, ओरिजिनल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एसेट्स, आप बोलो। Cost of assets by estimated useful life of assets. यहाँ पर अगर सिंपल हम कहें कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस मतलब कौन सा एक्सपेंसेस, जो एट अ टाइम या इमीडिएटली किसी भी एसेट्स को परचेज करते समय, जैसे कैरेज लगता है ना, बताओ बच्चे, इंस्टॉलेशन चार्ज लगता है ना, तो जो भी कैरेजेस होगा या फिर इंस्टॉलेशन चार्ज होगा या उसका कुछ एस्टेब्लिशमेंट चार्ज होगा, है ना, वो उस पर्टिकुलर एसेट्स का जो वैल्यू होगा उसमें क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। Add. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द क्या, पर्टिकुलर एसेट्स जो भी है, और माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। क्या करेंगे? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, और डिवाइडेड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये कब यूज करेंगे? जब व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, जब रेट आपको नहीं रहेगा। और अगर रेट रहेगा तो बच्चे इसमें सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि ऊपर का तो तीनों पॉइंट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये फिक्स है, और उसी में इनटू रेट बाय 100 कर देंगे। मंथ में रहेगा, जैसे 3 मंथ का निकालना है तो इनटू 3/12 कर देंगे। डेज में निकालना है, 73 डेज का निकालना है तो 73 डिवाइडेड क्या, 365 और 366। Yes, sir. Leap year रहेगा तो 366. हाँ, यस एग्जैक्टली। Okay. समझ में आ गया बच्चे आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. कैमरा Yes, ऑन? sir. Yes, sir. कैमरा ऑन नहीं है, कुछ बच्चे का है, खुशी का भी है, उसके बाद श्रेयस अग्रवाल का है, संजलि श्रेया, संजलि श्रेया, Yes, हाँ sir. आपका भी है। ओके ओके, आपका भी है, कैमरा ऑन है। मनीष कुमार का भी है, मनीषा, सुजीत कुमार का भी है, अभ्यास गुप्ता। ठीक है, अब सबको बोल रहे हैं तो सब कोई बच्चे सब ऑन कर रहे हैं। दिव्या देव का तो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, तो यहां तक समझ में आया कि व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। अब जैसे मान लो किसी एसेट्स का जो है सो वैल्यू दिया हुआ है बुक में, कितना, 50,000 रुपया, तो 50,000 है ना। परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज कितना, 50,000। अब 50,000 है एक्सपेंसेस, और सॉरी 50,000 उसका कॉस्ट हो गया, 50,000 परचेज किए, और कहेगा उस मशीन को अपने साइट तक लाने में मुझे 5,000 रुपया और एक्सपेंसेस हो गया, तो 50 कितना कर देंगे, 55 कर देंगे, 55 कर देंगे, 55,000। हाँ, अगर उसमें स्क्रैप वैल्यू मान लो सपोज करो 10,000 स्क्रैप वैल्यू है, या आफ्टर 4 ईयर यूज करने के बाद उसका स्क्रैप वैल्यू कितना होता है, ₹10,000। और एस्टिमेटेड लाइफ जो है, तो सपोज कीजिए आपका 10 ईयर है, तो 50,000 प्लस 5,000
माइनस 10,000 डिवाइडेड 10, 4,500. तो इसका जो होगा 55 माइनस 10 यानी 45, 45 को 10 से डिवाइड करोगे तो 45, 4500 हो जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन। अब मंथली की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर सपोज करो वो एसेट्स को परचेज किया 1 अक्टूबर को, अकाउंटिंग ईयर क्लोज करता है 31 मार्च को, तो बच्ची हमको ये बताओ कि 1 अक्टूबर टू 31 मार्च उस पर्टिकुलर ईयर में, उस अकाउंटिंग ईयर में, तो उस एसेट्स को तो यूज वो 6 मंथ किया, तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ कि 6 मंथ यूज करेंगे और डेप्रिसिएशन पूरे साल का देंगे। No, sir. तो क्या करेंगे इसको 4500 इंटू sir. 6/12 यानी 2200, 2250, 2250 रुपया हो जाएगा। Yes, sir. जब ठीक वो है, पर ये एनम हो गया। परसेंटेज में लिखा रहेगा तो फुल ईयर का चार्ज होगा ना? क्या हाँ, अगर परिणाम तो वो तो परिणाम की परिणाम नहीं रहेगा, ये तो तब जब रेट दिया हुआ रहेगा तब ना बच्ची। हम तो यहाँ डिस्कशन अभी कर रहे हैं कि व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन द क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, हाँ, अगर इसी में आपको मान लो 10% है पर एनम, अब यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड ये भी हम एक्सप्लेन किए होंगे बच्चे, अगर आप लोग को याद होगा तो, कि पर एनम मतलब ये हुआ कि जिस किसी भी क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के आगे पर मंथ नहीं लिखा हुआ है या पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, एसेट्स अगर एक दिन भी यूज होगा उस पर डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, पूरे साल का चार्ज करेंगे। और अगर पर एनम वर्ड लगा दिया तो क्वेश्चन क्लियर है कि जब से वो एसेट्स आप परचेज किए हो, परचेजिंग डेट से लेकर के अकाउंटिंग ईयर का क्लोजिंग डेट तक जितने भी मंथ होंगे उन सभी मंथ का क्या किया जाएगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। चार्ज किया जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। बच्चे आप लोग पास फॉर्मूला तो लिखा हुआ होगा, मनीषा, मनीषा कुमारी, यस सर। फॉर्मूला तो लिखवाए थे आप लोग को, नोट करवाए थे ना? यस सर। सुजीत कुमार, सुजीत आप कैमरा ऑन कीजिए। यस सुजीत, सर। अब्दुल नाजिर, यस सर। क्या ये फॉर्मूला दोनों लिखवाए थे कि नोट कीजिएगा अभी? सर लिखवाए हुए थे। ओ चलिए, तो ये तो दोनों पॉइंट समझ में आ गया। यस सर। अब कभी कभी आपको कहेगा क्या कि एनुअल डेप्रिसिएशन तो हम लोग कैलकुलेट करना समझ गए, अब आपको कहेगा कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन इनटू 100 डिवाइडेड बताओ बच्चे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे हम लोग निकालेंगे, तो एनुअल डेप्रिसिएशन इनटू 100 डिवाइडेड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन बाय कॉस्ट इनटू 100। हाँ, तो क्यों उसमें अगर एक्सपेंसेस हो जाएगा तो नहीं लिखोगी, स्क्रैप वैल्यू का नहीं घटाओगी? यस सर, वो जब दिया रहेगा क्वेश्चन में तो ऐसे हाँ, नॉर्मली। चलिए एक एग्जांपल से क्लियर करें आप लोगों को, दोनों एग्जांपल तो बताए होंगे, दिए होंगे, लिखवाए होंगे उस टाइम, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लोगे तो कर लो सभी कोई।
अब मेथड की जहां तक बात होगी तो क्या करेंगे बच्चे बताओ? There is straight line method and written down method. तो मेथड ऑफ चार्जिंग फॉर डेप्रिसिएशन इसमें दो होता है बच्चे, एक होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा क्या होता है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। Diminishing balance. तो अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच एंड एवरी ईयर इज सेम। क्या होता है? Amount of सेम होता है। depreciation. और Same दिस होता इज है. द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर क्या? डेप्रिसिएशन। दिस इज द oldest and most commonly used method for क्या? Method of Dep- depreciation. Here a fixed amount of depreciation is charged every year। यही चीज हम अभी आपको बताए हैं कि हर एक साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड है तो है। Here a fixed amount of depreciation is charged every year during the lifetime of the machine। उस मशीन का जिंदगी जितना साल का होगा उन सभी सालों में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा सर। सेम होगा। इसीलिए तो इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है। Yes, sir. इसीलिए इसको और एक दो नाम बताइए। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कहा जाता है। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या इसी का एक और नाम बोलिए? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसको बच्चे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आगे करें, कंटिन्यू करें आगे बच्चे। सही बच्चे बताइए, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। अब इस मेथड का जो है बच्चे वो मेरिट भी होता है और डिमेरिट भी होता है। आई थिंक ये नोट्स नहीं लिखवाओगे, लिखवाए थे मेरिट ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड? No, sir. नो सर। इसको नोट कर लीजिए, पॉइंट सिर्फ नोट करवा देते हैं, समझा देते हैं आप लोग को बच्चे, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सिंपल मेथड। एडवांटेज और मेरिट ऑफ, पहले हेडिंग लिख लो सभी बच्चे। एडवांटेजेस ऑब्लिक मेरिट ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। लिख लिए बच्चे? एडवांटेजेस ऑब्लिक करके मेरिट ऑफ क्या? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सबसे पहले लिखिए सिंपल मेथड। बच्चे ये जैसे ऊपर में बताए हैं कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर। देखो दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर क्या? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का यह जो विधि है यह बहुत ही पुराना विधि है और इजी कैलकुलेट है। क्या है? Usually use होता है ये. इजी कैलकुलेट है। आया समझ में? यस सर। अब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज आल्सो नोन एज इक्वल Original cost इंस्टॉलमेंट मेथड। and fixed equal installment method. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एक और छोड़ छोड़ रही है लगता है।
Equal Straight installment line method. method. Equal installment method. Let me fixed installment method and fixed equal installment method. ओके तो यही पॉइंट करा है कि यह जो मेथड है वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए सिंपल मेथड। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। बच्चे सभी कोई डैश देके लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए मेरिट या एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा सिंपल मेथड। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। दिस इज अ very simple method. This is a very simple method to understand. इसको समझना, इस मेथड को समझना बहुत ही आसान है and its application is very simple. क्योंकि इस मेथड में आपको बार बार तो कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, बार बार तो डेप्रिसिएशन निकालना नहीं पड़ेगा, जैसे कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में होता है। ये तो एक बार निकाल दिए Yes, वही sir. आपको फिक्स चलेगा। Yes, sir. तो इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन का पहले तो इसको समझना बहुत ही आसान है और दूसरी बात इसका जो एप्लीकेशन भी होता है वो भी क्या है, बहुत ही आसान है, वेरी इजी है। सेकेंड पॉइंट लिखिए जीरो वैल्यू। जीरो ZERO। अब ये क्या कर रहा है, इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा बच्चे सभी कोई। अंडर दिस मेथड, under this method the value of the assets, under this method the value of the assets during its effective working life will be zero. बच्चे हम ग्रुप में सेंड कर रहे हैं, बच्चे सभी को इसको देखिएगा, ठीक है। हेलो Yes, Yes, sir. sir. Okay, sir. बच्चे अपने अपने ग्रुप में देखिए सभी कोई। Okay, sir. एक बार उसको लिंक को ओपन कीजिए, देखिए। अब्दुल नाजिर। सही बच्चे उसको डिस्कशन कीजिए, पढ़िए सही बच्चे, डिस्कशन नहीं पढ़ाई करना है। मेरिट और डिमेरिट दोनों पॉइंट पढ़ के देखिए बच्चे, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट हम क्या बताएं कि यह सिंपल मेथड है। दूसरा क्या है, जो इस मेथड के अंतर्गत डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू होता है, एसेट्स का जो वैल्यू होता है वो जीरो हो जाता है। और थर्ड है कि इजी कैलकुलेट भी होता है इसमें।
सर निकिता मीटिंग में सर। बच्चे हो गया, स्टडी कर लिया आप लोग? यस सर। Yes, sir. सर क्या कुछ समझ में आया इसमें, मेरिट डिमेरिट में? हेलो, सर निकिता को एंट्री दे दीजिए सर। देखिए तो हो गया। यस सर। ओके, देखो बच्चे, एक बार हम सिर्फ सिंपल में समझाते हैं, बच्चे समझना इसको कि सिंपल मेथड समझ में आ गया होगा कि यह मेथड बहुत ही सिंपल है समझने में, और साथ ही साथ इसका जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत सिंपल है। जीरो वैल्यू, इस मेथड में जो एसेट्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है? वर्किंग लाइफ विल बी जीरो। इफेक्टिव वर्किंग लाइफ, जैसे वो काम करना बंद कर देगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जैसे 10 साल का है तो आफ्टर 10 ईयर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाए। सुटेबल फॉर एसेट्स हैविंग एक्सपायरी पीरियड, ये दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सच एसेट्स which gets depreciation more on account for क्या? एक्सपायरी ऑफ टाइम। हम बताए थे ना, 10 साल का है तो 1 साल दे देंगे, फिर 9 साल बचेगा, फिर दे देंगे 1 साल का, फिर 8 ईयर बचेगा, फिर 1 ईयर दे देंगे तो 7 ईयर, इस तरह से जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है इसका डेप्रिसिएशन क्या होता है? सेम अमाउंट से उस पर्टिकुलर एसेट्स में, उस कंसर्न एसेट्स में डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है? Yes, हेलो, sir. उसके बाद Yes, जो sir. डिमेरिट इसका है, वो डिमेरिट में कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वैल्यू करा है क्या? कि अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एसेट्स आफ्टर इट्स वर्किंग लाइफ विल बी जीरो। बचलो भाई, ये तो समझ में आ गया कि इसका वैल्यू क्या होता है? यूज करने के बाद जीरो हो जाता है। तो इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग टू बिलीव सच, नो सच एसेट्स whose वैल्यू विल बी क्या? जीरो एंड एनी टाइम। एसेट्स का जो वैल्यू होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा वैल्यू जो हम लोग करते हैं तो बेच करके देखते हैं, कुछ ना कुछ रियलाइज होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. सर बुक वैल्यू हाँ, ऑफ एसेट जीरो होता है लेकिन वो स्टिल बिजनेस में यूज होता है। हाँ। एसेट्स आर यूज्ड इन बिजनेस। फिर आपका एक ड्रॉबैक इसका यही बताता है कि इसमें इक्वल अमाउंट हर एक साल, क्योंकि समय में तो देखो बच्चे, होता क्या है कि फ्लक्चुएशन तो होता ही रहता है ना मार्केट में, कभी घटता है कभी बढ़ता है, देखते हो आप लोग? Yes, sir. ठीक है, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि मेरा एसेट्स का वैल्यू बड़ा ज्यादा हो जाए, उसका डेप्रिसिएशन हर एक साल उतना ही लगाएं? ये तो उचित नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। तो ये चीज कहता है कि यह जो एक बार चार्ज कर दिए, उसी को हर एक साल जितना तक, जब तक वो लाइफ रहेगा एसेट्स का, तब तक उसको कंटिन्यू हम लोग क्या करते हैं? चार्ज करते चले जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि एसेट्स का जो मेरे पास में, हम ये देखना चाहेंगे ना इस मामले में, इसीलिए तो इसको साइंटिफिक मेथड नहीं कहा गया है। Yes, sir. यस सर। इसके बाद एक और इसमें बताया है कि नो थॉट टू क्या? इंटरेस्ट इन दिस मेथड ओनली द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स is depreciation, no thought is given to this fact that is the same investment is made at a different places। मतलब अलग 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 जगह पर क्या करते हैं हम लोग? इन्वेस्ट करते हैं, और इसका मतलब
ठीक है। डिफिकल्टी इन एडिशनल परचेज ऑफ क्या, फिक्स्ड एसेट्स। अगर कोई एसेट्स हम परचेज करते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में क्या होता है, डिफिकल्टी होती है, दिक्कत होता है। Yes, sir. यही सब है। इसमें 2-3 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल भी है बच्चे, इसको एग्जाम्पल देखिए। एक एग्जाम्पल जैसे इसमें है, एग्जाम्पल नंबर 3, पहले 2 से पहले 1 नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चे सभी कोई, कि डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस डिवाइडेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। बच्चे यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर एसेट्स का क्या कॉस्ट होगा, साथ ही साथ मतलब कितना में परचेज किए, कितना एक्सपेंसेस हुआ, क्या स्क्रैप वैल्यू है, सब का जब हम नेट अमाउंट कर देंगे, वो नेट अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स। आप कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब ये मत समझ लेना कि हम जितना परचेज किए वही मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गया। कॉस्ट ऑफ